आसपुर विधानसभा के विधायक गोपी चंद मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांसवाड़ा जिले में 3 जुलाई को मानगढ़ धाम पर शहीद होने वालों को याद करने की भव्य बाइक रैली व संदेश यात्रा निकाली गई थी। इसको लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पर कुछ आरोप लगाए हैं। उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि वो खुद शुरू है नहीं और उनके जितने भी आरोप है हमारे साधु संत महात्मा पर लगाया जा रहा है और हमारे जो मानगढ़ धाम की धुड़ी जो थी वो इनके अपमानित शब्दों द्वारा अपवित्र हो गई। इन्होंने हमारे संतों को अपमानित किया है। मैं बताना चाहूंगा कि संत जो होता है वो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं होता। संत एक मर्यादा होता है जो कि लोक कल्याण की भावना को लेकर अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। उन्होंने जिन शब्दों से संतों का अपमान किया है वो शब्द उन्हें वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो धर्म को मानते ही नहीं है और वहाँ पर जाकर इस प्रकार की बात करने की आवश्यकता ही नहीं आ रही है। सभी आदिवासी एक ही है। हमारे जो गुरु गोविंद ने एक समय पर रामगढ़ धाम पर एक अलख जगाई थी और पूरे संभाग सहित राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश को जाकर एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था और इस देश को आजाद कराने में उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी। उसी को लेकर हमारे लोगों ने वहां पर यज्ञ किया था, हवन किया था। उस समय कम से कम 1500 से लेकर 2000 लोगों को अंग्रेजों ने भून दिया था। उनकी याद में हम सभी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। इस बात को लेकर हमें जो अपमानित शब्द बोले हैं वो बहुत ही गलत है और मैं बीटीपी के जितने भी नेता हैं और उनको कहना चाहूंगा कि तुम्हारे भाव को शुद्ध कर दो, उस धरती को शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बांसवाड़ा जिले में 3 जुलाई को मानगढ़ धाम की एक हमारे जो वहाँ पर जो शहीद हुए थे जिसके बारे में संदेश यात्रा निकाली थी और वाहन रैली थी। इसके बारे में भारतीय ट्राइबल्स पार्टी के कुछ नेताओं ने इसके बारे में जो बयान दिए हैं, जिसके बारे में कहना चाह रहा था, वो खुद तो शुद्ध नहीं है, उनका हृदय तो पवित्र है नहीं और उल्टे आरोप हमारे जितने भी साधु संत महात्मा हैं जिनके ऊपर लगाया जा रहा है कि भाई ये जो है हमारा मानगढ़ धाम की धोनी जो थी वो इनके द्वारा अपवित्र हो गई। अब इसके बारे में कहना चाहूँगा, हमारे संतों को इस प्रकार से जो ये बोले हैं, हमारे संतों का इन्होंने अपमान किया है और अपमान इस प्रकार से किया गया कि संत होता है जिसके कोई न तो पार्टी होती है न पॉलिटिक्स होती है। संत सिर्फ दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन खपाता है, लोक कल्याण की कामना करता है। तो मेरा तो ये कहना है, इन्होंने इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग किया है और हमारे संतों का जो अपमान किया है वो इनको वापस इन शब्दों को उठा लेना चाहिए। और ये जब कहते हैं तो वैसे तो ये धर्म को तो मानते ही नहीं, इनको वहाँ इतनी जा कर के बात करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी। आदिवासी जो है, आदिवासी हम सभी हैं और आदिवासियों का नेता हैं और हमारे जो गुरु गोविंद थे जिन्होंने एक अलख जगाई थी मानगढ़ धाम के पहाड़ पर, जो पूरे संभाग निमित्त कह सकता हूँ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सब लोगों को जगा करके क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था और इस देश को आज़ाद करने में इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी। और वही बात लेकर के हमारे लोगों ने वहाँ यज्ञ शुरू किए थे, हवन किए थे, जिसमें कम से कम 1500 से 2000 लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों के द्वारा भून दिया था। उनकी याद में, उनकी शहीद में और उनको ही हम सब मिल करके एक पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। इस बात को लेकर के हमारे ऊपर जो इस प्रकार से बोले हैं जो बहुत गलत है। और इस बीटीपी के जितने भी नेता हैं जिनको मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर लो, तुम्हारे भाव को शुद्ध कर लो। उस धरती को शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो धरती तो जलियांवाला बाग था, वैसी धरती है, हल्दी घाटी धरती है, वैसी धरती है। इसलिए इस प्रकार के बयान इनकी मुझे अटपटे लगे, जिसके लिए मैं आज आप सबके सामने पत्रकारिता वार्ता कर रहा हूँ। तो बीटीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका कौन नेता ने आपको आरोप